एग्जाम्स आर हियर। बहुत कम टाइम बचा है एंड बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, लेकिन अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है। टाइम हाथ से निकलते जा रहा है। आप पढ़ना चाहते हो, डिसिप्लिन रहना चाहते हो, लेकिन फॉर सम रीजन आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है। यू लैक द फोकस, द मोटिवेशन टू गेट थिंग्स डन। बट डोंट वरी, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। ये वीडियो एक कोशिश है जिससे आप एक रूटीन बिल्ड कर पाओ, कंसिस्टेंट रह पाओ। दिस इज अ 7-day स्टडी चैलेंज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले एक दिन यूटिलाइज करना चाहते हैं। शुरुआत 7 days से होगी, लेकिन आप इसे एग्जाम तक कंटिन्यू करोगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए चीज़ें स्मार्ट एंड इफेक्टिव रखूँ। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग लर्निंग टिप भी शेयर की है जो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को पूरा देखिए। आई एम श्योर इसके बाद आपका स्टडी रूटीन और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, divide your day into 3 2-hour study blocks. So suppose अगर आप सुबह 9 बजे उठते हो तो आप अपने तीनों स्टडी सेशंस को 10 बजे, 3 बजे एंड 7 बजे के लिए शेड्यूल कर सकते हो, जिसमें हर स्टडी सेशन 2 घंटे का होगा। जिसमें आप पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ोगे। ये 6 घंटे 10 घंटे के बराबर हो सकते हैं अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे हो, ना कि किसी और एक्टिविटी पे। वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों स्टूडेंट्स अपने डेली टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं इज बिकॉज वो अपने स्टडी टाइम में टाइम पास कर रहे होते हैं। आप पढ़ने बैठते हो, लेकिन आपका सारा टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में एंड मैसेजेस का रिप्लाई देने में चला जाता है, जिसकी वजह से जो काम 2 घंटे में आराम से हो सकता था वो 4 घंटे में भी नहीं हो पाता है। सो हर स्टडी सेशन में आप सिर्फ स्टडीइंग पे फोकस करो। अगर आप इन 6 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपके पास पूरे दिन में इनफ फ्री टाइम भी होगा और आपको उस फ्री टाइम को स्टडीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने घंटे पढ़ते हो। द अदर थिंग इज दैट हर स्टडी सेशन के लिए एक टारगेट रखो। आई एम श्योर आप में से कई लोग क्रिकेट देखते होंगे। जब भी कोई अच्छी टीम एक हाई टारगेट चेज कर रही होती है तो दे ऑलवेज हैव अ प्लान कि शुरू के ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करनी है, मिडिल ओवर्स में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, विकेट्स बचाने हैं या अटैक करना है, लास्ट के ओवर्स में कैसे हिटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट बॉल से आंख बंद करके बैट घुमाना शुरू कर देते हैं और हर बॉल पे 4 या 6 मारने की कोशिश करते हैं। दे फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, अ विनिंग स्ट्रेटजी। इन द सेम वे आपको भी अपने स्टडी गेम को एक प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि मैं मॉर्निंग सेशन में इतने चैप्टर्स फिनिश करूंगी, आफ्टरनून सेशन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, इवनिंग सेशन में ये टॉपिक्स रिवाइज करूंगी। सो इससे आपके दिमाग में हर सेशन के लिए एक क्लियर गोल रहता है एंड आप लॉस्ट फील नहीं करते। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो एक एम के साथ बैठो कि इस स्टडी सेशन के एंड में ये सारी चीजें फिनिश हो जानी चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज द इजीएस्ट वे टू फिनिश योर डेली टारगेट्स। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे एंड उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहोगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 months में बोर्ड्स एंड कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल वीडियोस लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी नई वीडियो मिस ना होने पाए। नेक्स्ट इज अ लर्निंग टेक्निक जो कि लिमिटेड टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करने के लिए काफी हेल्पफुल है एंड दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग टेक्निक। जब चैप्टर्स लंबे होते हैं एंड टाइम कम होता है देन ये टेक्निक काफी यूजफुल रहती है। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। इस मेथड में आप जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो एंड यू फाइंड इट इंपॉर्टेंट तो आप उस पैराग्राफ से एसोसिएटेड क्वेश्चंस बनाओ एंड उन्हें एक नोटबुक में लिखते जाओ एंड उनके आंसर्स के पेज नंबर्स भी बगल में लिखते जाओ। नॉर्मली आप आंसर्स के नोट्स बनाते हो, लेकिन इस मेथड में आप क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओगे। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठते हो तो आप बस लाइन बाय लाइन चीजें याद करते जाते हो विदाउट इवन नोइंग कि उस पैराग्राफ से या उस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है? इट्स लाइक आप डायरेक्टली आंसर्स याद कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग द क्वेश्चंस। और जब एग्जाम में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड सही आंसर रिकॉल करने में स्ट्रगल करते हो। सो जब आप क्वेश्चंस बनाकर याद करते हो तो आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती है, क्योंकि तभी आप मटेरियल के साथ कनेक्शंस बना पाते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक प्रोसेस के 5 पॉइंट्स याद कर लिए। इट्स अबाउट व्हाट इज इट, व्हाई इट हैपेंस, व्हाट डज इट लीड टू, व्हाट कॉजेज इट। जब आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ उसे याद करते हो तो आप उसे एक प्रोसेस की तरह समझते हो एंड फिर उसे याद रखना और आसान हो जाता है। यू कैन यूज दिस एज अ रिविजन टेक्निक एज वेल। रिविजन के दौरान इस क्वेश्चन की लिस्ट को रेफर करो एंड सारे आंसर्स खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने में स्ट्रगल करते हो देन मार्क इट एंड बुक में उसके आंसर को वापस रेफर करो। ये काफी टाइम सेविंग एंड इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है, क्योंकि यहाँ आपको लंबे लंबे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस आपकी लर्निंग भी और स्ट्रांग होती है। अगर आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगी जिसका नाम है अनलिमिटेड मेमोरी। आई रिमेंबर जब मैंने इस बुक को कुछ मंथ्स पहले पढ़ा था तो आई थॉट काश मैंने इसे अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में पढ़ा होता, क्योंकि इसमें कई यूनिक मेमोरी ट्रिक्स हैं जो आपके लिए मटेरियल को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए काफी। इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। दिस इज समथिंग जो मैंने अपने स्टूडेंट ईयर्स में हर एग्जाम के लिए किया है एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ कोई मेथड या कोई टेक्निक यूज कर रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल कॉमन सेंस एंड लॉजिकल लगता था। I needed to have that clarity कि मेरी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हुई है एंड कितनी बाकी है। इसके लिए I used to take a monthly calendar and write down कि मैं every day क्या क्या पढ़ रही हूँ, so that I know कि मेरी प्रोग्रेस कैसी है, मेरे पास कितना टाइम बचा है, कितने सब्जेक्ट्स बचे हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं। Trust me, this was very helpful in keeping me on track with my preparation because इससे नंबर 1 आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रहती है कि यार बहुत सारा पोर्शन है, बहुत पढ़ना है, सो प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टाइम वेस्ट करने का तो स्कोप ही नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी स्पीड के बारे में पता चलता है कि आपकी स्पीड कैसी है। क्या आप एक सब्जेक्ट में बहुत टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे एंड आपके पास बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए इनफ टाइम है या नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आपको ये भी देखने को मिलता है कि आपने कितना कुछ कवर कर लिया। यू फील प्राउड कि मैंने एक हफ्ते में या एक महीने में इतना सारा पोर्शन फिनिश कर लिया एंड आई स्टिल हैव सो मच टाइम।
सो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी फील होती है एंड एट द सेम टाइम इससे आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। द लास्ट थिंग जिसे मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ इज दैट आप 6 घंटे पढ़ने के अलावा 1 घंटे का रिविजन सेशन भी रखो। हर कोई रिविजन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, लेकिन रिविजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एग्जाम से पहले बुक के पन्ने पलट लिए। अगर आपने किसी चीज़ को 1 हफ्ते पहले या 6 महीने पहले याद किया था एंड आप उसे एग्जाम के 1 घंटे पहले रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें स्ट्रेंज, एलियन एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लगेंगी। इसलिए लर्निंग एंड रिविजन को हैंड इन हैंड। एवरी डे जो पढ़ते हो उसे एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करो, पूरे हफ्ते जो पढ़ते हो उसे वीकेंड्स पे रिवाइज करो। दिस विल एंश्योर कि आपको एग्जाम से पहले किसी भी तरह की पैनिक अटैक ना हो एंड यू आर फेमिलियर विद द मटेरियल। सो आई होप आपको ये टेक्निक्स अपनी स्टडी सेशन को और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेंगी। मेक श्योर कि आप स्टडीज के लिए जितना भी टाइम डेडिकेट करते हो आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, बिकॉज इससे आप डबल मेहनत अवॉइड कर पाओगे एंड अननेसेसरी प्रेशर भी अवॉइड कर पाओगे।